अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाई साहब जापान से मोहम्मद इदरीस आपकी खिदमत में हाजिर है जापान से। तो दोस्तों आज की वीडियो है जी, ये जापान में सालाना टैक्स होता है इसके बारे में। इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाई तो थी, लेकिन अभी क्योंकि मैं खुद अप्लाई करके आया हूं ये थोड़े दिन पहले, बल्कि 10 मार्च 2021 को मैं गया था अप्लाई करने के लिए, तो सोचा चलें इसके बारे में एक छोटी सी वीडियो बना देता हूं। तो जी दोस्तों ये है जी, सालाना टैक्स होता है जापान में। आपकी जितनी इनकम हुई है पूरे साल में, हर महीने भी आपसे वो टैक्स वगैरह लिया जाता है, जितनी सैलरी आप लेते हैं उसके हिसाब से टैक्स लिया जाता है। यानी कि ज्यादा तो नहीं होता इतना भी, कि कुछ लोग बोलते हैं कि टैक्स बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा भी नहीं होता। समझिए कि आप 2.5 लाख या 3 लाख कमाते हैं तो उसमें से 5,000 या 7,000 टैक्स आपका जाता है, ये इनकम टैक्स सैलरी का। लेकिन एक साल के बाद फिर मजीद टैक्स आता है, जिसको कोक्ते शिंकोको बोलते हैं जापान में, शिंकोको टैक्स बोलते हैं, 1 साल का। और इसमें काफी सारे टैक्स इंक्लूड होते हैं, कुछ सैलरी के होते हैं, कुछ सिटी टैक्स होते हैं, सारे मिला जुला कर ये साल के बाद आते हैं। और ये जो आता है टैक्स, अगर ये अप्लाई ना करें, इसकी ऑप्शन होती है कि आप जो सिटी ऑफिस है, मेन ऑफिस है आपके सिटी का, वहां पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। कोक्ते शिंकोको जापानीज में बोलते हैं और इंग्लिश में ई टैक्स बोलते हैं। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन जापानीज का मसला होता है, अगर ना आती हो बंदे को लिखनी पड़नी तो फिर ऑनलाइन करना मुश्किल है। तो वहां पर जाएं तो आराम से हो जाता है, तकरीबन आधा घंटा या 40 मिनट का पूरा प्रोसेस होता है। वो पेपर ही लिखने होते हैं या अपनी बारी का वेट करें और अप्लाई हो जाता है। सारे ज्यादा जापानीज अप्लाई करते हैं कि जो टैक्स है वो कम आए। अब अगर अप्लाई ना करें तो आपकी जितनी सैलरी होगी उसके हिसाब से, पूरे साल के जितने पैसे आपने कमाए होंगे उसके हिसाब से वो टैक्स आपको आ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में होता है आपकी सैलरी कितनी है पूरे साल में या हर महीने। वो कंपनी जो है जो आपको सैलरी देती है वो आपका टैक्स काटती है और गवर्नमेंट को बताती है, टैक्स ऑफिस को, कि कितनी सैलरी है और कितना टैक्स है, वो सारा काट के ही आपको सैलरी मिलती है। अब और हर साल के बाद यानी कि दिसंबर में या जनवरी में वो आपको एक पेपर देते हैं कंपनी वाले, जहां पर आप काम करते हैं, तो जिसके ऊपर पूरी डिटेल लिखी होती है कि आपने 1 साल में कितने पैसे कमाए हैं। तो वही पेपर ये टैक्स अप्लाई करने के टाइम भी चाहिए होता है वहां पर, जी ये मेरी इनकम हुई है। और इसमें बचने का आसान सा तरीका ये है कि टैक्स कम करवाने के लिए कि आपने जो भी 1 साल में मेडिसिन वगैरह ली हो, हॉस्पिटल के बिल वगैरह हो, तो वो अपने साथ रखें। वो चेक तो नहीं करेंगे, बस आपने एक पेपर के ऊपर वो लिखने हैं पूरे कि ये एक पेपर का कितने पैसे मेडिसिन के बने, वो सारे लिख के टोटल करके तो उनको दे दें साथ में। बस वो आपके पेपर नहीं चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो 2 नंबर पेपर बनते ही नहीं है। तो वो बस आपने जो अमाउंट लिखी होगी उसी अमाउंट को देखेंगे। अब मैंने जो लिए थे पूरे 1 साल में, पिछले साल जो गुजरा है उसमें मेडिसिन 1,40,000 के आसपास जो मैंने पेमेंट की थी। बाकी तो इंश्योरेंस कंपनी ने भी पेमेंट की साथ में, क्योंकि 30% या कुछ मैंने देना था, बाकी तो वो इंश्योरेंस कंपनी ने पेमेंट की। तो 1 साल के पूरे बिल थे, वो 30-40 बिल थे मेरे पास पड़े हुए थे, तो वो सारे साथ लगा दिए, 1,43,000 या कुछ इतने बिल बने थे। तो जब उनको दिए पूरे, तो उन्होंने क्या किया कि वो सारे कार करा के तो मुझे एक पेपर प्रिंट आउट करके दे दिया कि ठीक है जी, आपको टैक्स बिल्कुल भी नहीं आएगा, बल्कि हम आपको 2,300 या कुछ पैसे हम आपको बैंक अकाउंट में रिटर्न कर देंगे। अब चलें, वो 2,300 का तो मसला नहीं है, थोड़े आए ज्यादा आए, लेकिन मेन मसला है कि वो मुझे कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। वो वजह इसकी ये है कि अगर वो मैं अप्लाई ना करता तो ये कम से कम भी टैक्स जो है ये मुझे 1.5 से 2 लाख येन आ जाना था जापान का, और पाकिस्तान का समझे कि 2 लाख 2.5 लाख या 3 लाख के आसपास ये मुझे टैक्स आना ही आना था। और ये इसकी किस्तें वो भेज देते हैं, 4 पेपर भेज देते हैं कि हर 3-3 महीने के बाद आप एक किस्त पे कर लो। लेकिन जितने भी होंगे, चाहे 1 साल में पे करने हो या 6 महीने में, वो दे के ही जान छूटनी है तो देने ही पड़ेंगे। अब एक दोस्त ने मुझे बोला ऐसे ही कि भाई ये अगर टैक्स को जो बंदा भी अप्लाई करता है ना, तो उसका परमानेंट वीजा जापान में नहीं मिलता या डिले करते रहते हैं। अब चले, मैं एक नई चीज सुनी थी तो सोचा चले इसके बारे में मालूमात करूंगा। जब मैं जाना ही है वहां पर तो ये चीज भी वहां से पूछूंगा, ताकि मुझे भी पता चल जाए और मैं वीडियो में भी बता सकूं। तो वहां पर जब ये पूरा अप्लाई कर दिया तो फिर मैंने उससे पूछा कि ये भाई इसके मुझे बताओ कि जो बंदा ये अप्लाई करता है उसको ये न्यू कान बोलते हैं इमिग्रेशन में, उसके लिए तो कोई मसला नहीं है। उसने बोला नहीं भाई, वो तो आगे से हंस दिया मेरी बात सुन के, बोलता नहीं, ये वो एक अलहदा चीज है इमिग्रेशन, और ये अलहदा चीज है, ये इसमें अटैच नहीं है। बाकी वो जो सैलरी का टैक्स आपका होता है या आपकी इंश्योरेंस वगैरह है वो इमिग्रेशन वाले चेक करते हैं, लेकिन ये और चीज है, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर हाँ, इसमें एक और चीज है कि अगर ये वाला अप्लाई बंदा करता रहे 3 साल, इसका मैंने पूछा ना बंदे से भाई इसका बेनिफिट क्या होगा। बेनिफिट एक तो हो गया जी आपका टैक्स कम हो जाएगा, और दूसरे नंबर पर यह है कि 3 साल तक अगर आप लगातार ये अप्लाई करते रहें तो उसके बाद फिर इसी की बिना पर आप
किसी भी बैंक में या किसी भी कंपनी बड़ी में आप लोन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, कर्जा वगैरह आपको मिल सकता है। यानी कि किसी ने लेना हो अगर तो इसी की बिना पर आपको मिल सकता है। अगर ये वाला टैक्स कोक्टेशिंग को आपने अप्लाई नहीं किया और वो भी 3 साल तक लगातार अप्लाई नहीं किया, तो फिर आप चाहे परमानेंट भी हो जापान में तो टैक्स ये जो कर्जा वगैरह है वो नहीं मिल सकता। यानी कि इसमें भी फिर मसले होते हैं। तो खैर वो बंदा ना ले, कर्जा लेने का तो मसला नहीं है, लेकिन चलिए टैक्स तो कम हो जाता है। लेकिन इसमें एक ये भी ऑप्शन है कि इसमें आपको ये सहूलत भी मिल सकती है, क्योंकि आप उसमें पूरी सैलरी वगैरह शो करवाते हैं, हर चीज बताते हैं उनको, तो फिर आपका ये प्लस पॉइंट गिना जाता है। लेकिन मेन चीज जो है समझे कि आपका टैक्स जो है वो 0 हो जाता है। अभी मैं गया तो मेरा तो ये शुक्र है, ये समझे पाकिस्तानी 2.5 लाख या 3 लाख या 2 लाख 3 लाख के अंदर अंदर मेरी इसमें बचत हो गई। अगर मैं अप्लाई ना करता तो ये 2 लाख से 3 लाख के अंदर अंदर आना ही आना था टैक्स। 2 लाख से कम तो आना ही नहीं था, इससे ऊपर ही आना है। तो क्योंकि मैंने पिछले एक बार एक दोस्त से भी सुना था, बंगाली था, उसने बोला जी मुझे तो कोई 3 लाख के करीब टैक्स आ गया। तो इस तरह से भाई ये टैक्स आता है। जिन लोगों ने कर लिया है उनका फायदा हो गया, अब जिन लोगों ने नहीं किया तो उनको तो टैक्स आना ही आना है। क्योंकि एक दोस्त ने मुझे काफी एक वीडियो मैंने बनाई थी ये सैलरी के बारे में, तो उसने बहुत ही लंबा सा एक साथ में कमेंट लिखा जी इसमें सारा साल के टैक्स आते हैं। अभी जिसको मालूम नहीं है वो तो इतने लंबे लंबे मैसेज भी बेफजूल लिखेगा। अब इसका सिंपल सा तरीका है, मैंने जब वहां पर अप्लाई कर दिया तो मेरा टैक्स 0 हो गया। अभी आपको पता ही नहीं है एक चीज का, तो उसमें मेरा तो कसूर नहीं है। आप किसी से मालूमात कर लें कि इसमें क्या सिस्टम है, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या चीज है क्या नहीं है। तो मकसद वही है जी, मालूम इतना सही तरह से होता नहीं, लेकिन लिखना तो खैर अपने हाथ है। वो कहते हैं मारने वाले का हाथ तो पकड़ा जा सकता है, बोलने वाले की जुबान तो नहीं पकड़ी जा सकती। इसी तरह भाई लिखने वाले के हाथ भी नहीं पकड़े जा सकते। आपके हाथ में मोबाइल है, एक्स मैक्स क्या भी है, उसमें आप जो मर्जी लिखते रहो, किसी को कौन रोक सकता है। तो यही चीज है, इसलिए थोड़ी मालूमात कर ले बंदा पहले, तो फिर बाद में जो मर्जी बंदा बोलता रहे, वो आपकी अपनी मर्जी है। बोलने पे तो खैर पाबंदी नहीं है, जो मर्जी को बंदा बोल सकता, चाहे किसी को बुरा बोले या अच्छा बोले, वो आपकी तरबियत पे ही सब कुछ असर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मजीद कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो बस यहीं पर है, यहीं तक थी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।